जय हिंद साथियों, स्वागत आपके अपने परिवार अजय शशि स्टडी पॉइंट में। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है एसएससी जीडी 2025 की, और ये सीरीज़ फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की है। और आप सभी स्टूडेंट ने बहुत सारा प्यार दिया है जिस स्टेट का हम लोग अभी तक फ़ाइनल कट ऑफ बनाए हैं। आज की वीडियो में आपको उड़ीसा की फ़ाइनल कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को देखा गया है, क्योंकि एक कट ऑफ को तैयार करने में साथियों बहुत सारी मेहनत लगती है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि 15 मिनट और 20 मिनट की वीडियो ही तो सिर्फ है, बट ये 15 और 20 मिनट की वीडियो बनाने के लिए इसके पीछे की काफ़ी सारी मेहनत होती है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस और चीज़ें लगती है। जब आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखोगे तो आपको YouTube पर किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों, ये भी कह सकते हैं कि आपको हमारे मेहनत का भी पता चलेगा। आपको अगर ये हमारी मेहनत पसंद आएगी तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। इस वीडियो में आपको सिर्फ मेल कैटेगरी की कट ऑफ बताई जाएगी। अगर ऐसी कोई भी बहन है जो इस वीडियो को देख रही हैं, आप एसएससी जीडी की कट ऑफ जानना चाहती हैं, तो आप अपना कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी से आती हैं, आपके कितने नंबर हैं, और आप जो फॉर्म अप्लाई की हैं तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो जनरल आता है, बॉर्डर आता है या फिर नक्सल आता है। चलिए बात करें अगर कि एसएससी जीडी की जो कट ऑफ होती है, इसमें सबसे जो डाउट अभी यूट्यूब पे हम देख रहे हैं बच्चों के कमेंट्स में आते हैं, तो ये डाउट्स आपके निकल के आ रहे हैं कि अगर 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर अधिक है तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप अगर इस वीडियो को देख लोगे ना भाई, तो फिर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट हो ही नहीं सकती है। हमने इतने अच्छे से आपको क्लियर किया है। चलिए कट ऑफ को देखने से पहले, ठीक देखिए, कट ऑफ हम लोग आपको कैसे बताएंगे, तो कट ऑफ हम लोग फोर्स वाइज बताएंगे आपको कि सीआईएसएफ में आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। बोले ना साथियों, बहुत अच्छी कट ऑफ की वीडियो ये होने वाली है। अभी तक आपने पूरे यूट्यूब पे इतनी बेहतरीन तरीके से कहीं देखी ही नहीं होगी। देखिए, आज की वीडियो आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की फ़ाइनल कट ऑफ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये उड़ीसा स्टेट की फ़ाइनल कट ऑफ होगी। सबसे पहले समझिए कि जो आपकी कट ऑफ तैयार होती है वो कट ऑफ कैसे तैयार होती है, किन किन चीज़ों को देखा जाता है कट ऑफ को तैयार करने में, ठीक, क्योंकि ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, कट ऑफ जो होती है वो क्वेश्चंस के लेवल पे डिपेंड करती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो उसमें से एक है क्वेश्चंस के लेवल, कि आपकी पिछली साल की जो कट ऑफ गई थी जिससे हम लोग तुलना करने वाले हैं, ठीक है। तो उस पिछले साल जो 2024 में जो भर्तियाँ कंप्लीट हुई थी एसएससी जीडी की, तो उस भर्ती में जो 2024 की भर्ती थी उसमें क्वेश्चंस के लेवल क्या थे, ठीक है। और जो 2025 की भर्ती आपकी आई है, तो ये 2025 की भर्ती में आपके क्वेश्चंस के लेवल क्या हैं। तो देखिए, 2024 की तुलना अगर 2025 में किया जाए क्वेश्चंस के लेवल की, तो आपके जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो बहुत अच्छे लेवल के थे 2025 में। 2025 में क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे लेवल के थे। 2024 की बात करें, 2022 की बात करें, 2023 की जो भर्ती आई थी एसएससी जीडी की, उन सब से क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे थे आपके 2025 में। तो देखिए, अगर आपके क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अप होंगे तो कट ऑफ आपकी थोड़ी सी डाउन जाएगी, ठीक। देखिए, इस बार आपके कट ऑफ डाउन जाने वाली है, तो क्या क्या फैक्टर है। देखिए, फ़िज़िकल प्रोसेस इस बार चेंज किया गया है। आप बोलेंगे कि सेम तो है भैया फ़िज़िकल प्रोसेस, नहीं साथियों। पहले फ़िज़िकल जो होता था वो रनिंग रोड पे होता था, ठीक है, क्या होता था, रोड पे होता था। अभी जो फ़िज़िकल हो रहा है आपका ग्राउंड में हो रहा है। आप सभी को पता है कि ग्राउंड में दौड़ना और रोड पे दौड़ने में काफ़ी अंतर होता है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट का फ़ायदा मिलता था रोड पे, और ग्राउंड में आपको 1 से 1.5 मिनट का और घाटा मिलेगा। तो कम से कम 2 से 2.5 मिनट का आपको नुकसान हुआ। साथ में इस बार फिज़िकल में क्या हुआ था, आप सभी को पता है कि काफ़ी बारिश हुई थी। तो अगर मान लीजिए बारिश की वजह से ही बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई। साथ में आपका स्टेट वाइज भी कट ऑफ डिपेंड करता है। आप जिस स्टेट से आते हैं तो आपके स्टेट में बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे बाकी जितनी भर्तियाँ आई थी एसएससी जीडी की पिछले सालों में, तो वहाँ पे बच्चों ने कितने तरीके से कट ऑफ को ले गया। साथ में आपका कैटेगरी भी डिसाइड करता है कि आपके अगर नंबर कम हैं तो किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं।
क्योंकि अगर आपके 8 नंबर ज़्यादा हैं मान लीजिए, तो आप अगर यूआर से हैं तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो हो जाएंगे। आप ओबीसी से सेलेक्ट नहीं होंगे लेकिन एससी एसटी से हो जाएंगे। तो ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करती है साथियों। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके फोर्स, ठीक है, ये फोर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। देखिए आपकी जो कट ऑफ होती है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अगर हम लोग समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब चलिए, ये तो आपने देख लिया और समझ लिया, अब आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए बट एक चीज़ है जो हम लोग आपको समझाना चाहते हैं। देखिए एसएससी जीडी की जितनी भी भर्तियाँ होती है स्टेट वाइज आती है, जिसमें आपके 3 टर्म देखने को मिलेंगे। एक होता है कि जनरल एरिया, एक होता है आपका नक्सल एरिया, और एक होता है आपका बॉर्डर एरिया। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं एसएससी जीडी का फॉर्म, वो नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, जनरल डिस्ट्रिक्ट है या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, अभी आप पता कर लीजिए। नहीं तो वीडियो को रोकिए और पहले आप जो फॉर्म अप्लाई किए होंगे एसएससी जीडी का, उसमें लिखा होगा कि आप जो स्टेट को, जिस स्टेट में से जिस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किए हैं, उड़ीसा में जिस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट किए हैं, तो वो जनरल मतलब डिस्ट्रिक्ट में आता है, नक्सल में आता है या बॉर्डर में आता है। क्योंकि देखिए आपका अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो इसके कटअप से आपको कोई लेना देना नहीं है। बात को समझ रहे हैं? अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो फिर बॉर्डर और नक्सल के कटअप से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आप अभी अपने ये देख लीजिए कि आप किस में इसमें से आते हैं। साथ में आप अपना कैटेगरी देख लीजिए कि आप यूआर वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, या फिर आप एससी एसटी वाले हैं। ठीक, ये भी देख लीजिए क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम लोग तुलना करके दिखाते हैं 2025 और 24 की। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि एसएससी जीडी सीबीटी कट ऑफ 2024 और एसएससी जीडी सीबीटी कट ऑफ 2025। सबसे पहले सीबीटी के कट ऑफ को देख लीजिए। इस बार कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है, पहले बता दे रहे हैं। बट आप देखिए कि सीबीटी की जो एग्ज़ाम हुई थी, क्योंकि देखिए कट ऑफ को जब तक आप शुरू से नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए सीबीटी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर लीजिएगा साथियों, ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी तो फिर दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उड़ीसा में, देखिए एक सर्विसमैन को छोड़ देते हैं, ईडब्ल्यूएस की। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर में किसके बारे में, तो ईडब्ल्यूएस की। देखिए ईडब्ल्यूएस, देखिए यहाँ पे 2 ही आता है। उड़ीसा में आपका जनरल एरिया आता है और नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया नहीं आता है साथियों। ठीक है, तो बॉर्डर एरिया छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए कि किस में आते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस है तो देखिए जनरल का यहाँ पे अलग कटअप गया है और नक्सल का अलग गया है। देखिए ईडब्ल्यूएस जनरल से आपका कितना गया है, तो 80 गया है पिछले साल का, और इस बार कितना, पिछले साल का आपका कितना गया था, देखिए यहाँ पे, हाँ ईडब्ल्यूएस यहाँ पे है, आपका कितना गया था 40। आप देख लीजिए ना कितना अंतर है। यहाँ पे जो जनरल से बच्चा होगा वो 80 नंबर लाया होगा सीबीटी सिर्फ पास करने के लिए, और जो आपका नक्सल से बच्चा होगा ईडब्ल्यूएस में वो मात्र 40 में ही पास कर गया है। तो आप ये भी तो देखिए कि यहाँ पे कट ऑफ कितना वेरी करता है, तो ये भी जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पिछले साल की कट ऑफ है, इसको अच्छे से आप लोग कंपेयर करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग जूम कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके और हम लोग समझा सकें। देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर जनरल से हम लोग बात करें तो पिछले साल गई थी 80, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर हम लोग जनरल से बात करें तो इस बार गई है कितनी, तो इस बार गई है आपके 63 नंबर। ठीक है, तो पिछले साल 80 गई थी, इस साल 63 गई थी। आप देख लीजिए पिछला साल जो वैकेंसी था वो 528 वैकेंसी था, यहाँ पे देख लीजिए, और इस बार जो वैकेंसी है वो 640 वैकेंसी है। ठीक, तो वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ। वैकेंसी बढ़ी है प्लस क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है, फिजिकल प्रोसेस, तो खैर यहाँ पे फिजिकल का तो कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ यहाँ पे सीबीटी की कट ऑफ 2 ही चीज़ पे डिपेंड करेगी। आपकी वैकेंसी बढ़ी है तो अच्छी बात है, प्लस साथ में आपकी क्वेश्चंस के लेवल बढ़े हैं। देख लीजिए आपके 17 नंबर मतलब सीबीटी की कट ऑफ 17 नंबर गिर गई है। तो आप सोच लीजिए कि आपकी वैकेंसी बढ़ने के बाद भी सीबीटी की कट ऑफ 17 नंबर गिर गई है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी अधिक गिरने वाली है। वहीं ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो आपके टोटल 648 वैकेंसी थी जनरल से और 100 कटअप गया था। वही बात कर लेते हैं हम लोग कि ओबीसी की जनरल से आपका कितना, तो 776 वैकेंसी इस बार, और आपका कितना कटअप गया है 85। देखिए 15 नंबर यहाँ भी कटअप गिरा है। ठीक है, तो चलिए, तो ये चीज़ें हो गई, आप देख लीजिए यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, मतलब लगभग सारा कैटेगरी में आपके 14 से 15 नंबर गिरते हुए देखने को मिलेगी। देखिए अब हम लोग बात करेंगे यूआर का।
ठीक, ताकि यूआर को आप समझ लेंगे तो सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे यूआर की, अच्छा एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा और कर देते हैं। हाँ देखिए, यूआर की अगर बात करें नक्सल वाले में, तो आपकी 81 पिछली साल की कटअप थी और इस बार की यूआर की कटअप कितनी है, तो देख लीजिए 48। सोच रहे यूआर की कटअप में कितना अंतर हो गया। देखिए वैकेंसी पिछला बार 2424 था और इस बार आपका वैकेंसी टोटल कैंडिडेट अवेलेबल कितने थे, तो 2100 मात्र 16 कैंडिडेट अवेलेबल थे। ठीक है, फिर भी आपके कटअप पे देख लीजिए कितना अधिक प्रभाव पड़ा है, 48 लगभग, मतलब अच्छे खासे 30-32 नंबर के फ़र्क पड़े हैं। तो सोच लीजिए कि कितना कम कटअप इस बार जाने वाला है। जब यूआर का कटअप सीबीटी का पिछले साल गया था आपका कितना 48, और पिछले साल गया था 80 और इस साल गया 48। किसी भी स्टेट में जो जनरल के बच्चे होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं पढ़ने में, ओबीसी के बच्चे उसके बाद आते हैं और ईडब्ल्यूएस उसके साथ में हो तो जनरल वाले ही होते हैं। तो देखिए इस बार जो हम लोग कट ऑफ आपको बताएंगे इसमें, वो आपको फाइनल कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड बताया जाएगा वो फोर्स वाइज बताया जाएगा, एरिया वाइज बताया जाएगा और कैटेगरी वाइज बताया जाएगा। पहले हम लोग बोल दे रहे हैं साथियों कि अगर जो बच्चे पूरी वीडियो को कंप्लीट नहीं देखे हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो फिर समस्या थोड़ा सा गंभीर है, ठीक। या फिर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को तो देखा करो भाई, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हम लोग अपना हर एक चीज़, हर एक एक्सपीरियंस आपको झोंक देते हैं कि भाई कोई भी चीज़ अगर रखी जाए आपके सामने, बताई जाए तो वो समझ में आए, उसके पीछे कोई पॉइंट हो, कोई लॉजिक हो, ठीक। तो चलिए देखिए इस बार फिज़िकल में बच्चे काफ़ी डिस्क्वालीफाई भी हुए साथियों, समझिए, तो ये भी आपका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। देखिए ये 2024 का फाइनल कट ऑफ है, पहले हम बता दे रहे हैं मेरिट का कट ऑफ है। ये हम लोग जो आपको आज कट ऑफ बता रहे हैं वो मेरिट का फाइनल कट ऑफ, जिसके बाद कोई कट ऑफ नहीं लगता है। तो अभी हम लोग असम राइफ़ल का देखने वाले हैं, ठीक है साथियों, असम राइफ़ल का देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है, ठीक है, तो वो कट ऑफ ही आपकी फ़ाइनल कट ऑफ है। 2 से 3 नंबर नीचे या 2 से 3 नंबर ऊपर जाएगी, उससे अधिक नहीं जाएगी, ठीक। तो देखिए असम राइफ़ल का हम लोग बात करते हैं उड़ीसा में, तो देखिए ईडब्ल्यूएस में 2 आपकी आएगी, एक तो जनरल एरिया आएगा और एक नक्सल एरिया। तो जो जनरल एरिया से बच्चे हैं और जो नक्सल एरिया से, वो देख लीजिए भाई। तो देखिए पिछली बार जो असम राइफ़ल की कट ऑफ जनरल एरिया से गई थी वो गई थी आपकी कितनी, तो 121। इस बार आपकी कितनी जाएगी, तो कम से कम 15 से 16 नंबर आप माइनस कर लीजिए। जी साथियों, फाइनल के कट ऑफ से 15 से 16 नंबर घटा लीजिए, ठीक है, कितने, 15 से 16 नंबर घटा लीजिए, ठीक। तो 121 आपकी जाने वाली है। आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो गई। जनरल की नक्सल एरिया की अगर बात करें तो ये तो और कम जाएगी। आप सोचिए ना, पिछले साल और इस बार क्वेश्चंस के लेवल भी अधिक थे, सोचिए मात्र 86 गया है कट ऑफ, पिछले साल फाइनल कट ऑफ है। तो इस बार आप क्या बोलेंगे, कम से कम 8 से 10 नंबर तो कम ही कर लीजिए इसमें, 86 में 8 से 10 नंबर कम कर लीजिए साथियों, ठीक। 76 से लेके अगर 78 नंबर आपके बन रहे हैं और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, नक्सल एरिया से, तो भाई फिक्स हो, नौकरी हो जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप ओबीसी से हैं और जनरल एरिया से हैं तो 127 पिछले बार और 117-18 के करीब इस बार जाएगी। नक्सल एरिया की अगर बात करें तो अगर पिछले बार आपकी 117 गई थी और इस बार आपकी करीब करीब वही 107-8 के करीब आपकी कटअप बैठेगी साथियों, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी एससी की। तो देखिए एससी की जो जनरल एरिया की कटअप गई थी वो कितनी गई थी, 110, और जो नक्सल एरिया की कटअप गई थी पिछले बार वो 79। तो इस बार जो जनरल एरिया की कटअप जाएगी तो वो 100 के अराउंड ही घूमेगी, और नक्सल एरिया की जो कटअप घूमेगी एससी की, वो आपको मान सकते हैं 68, 69 ऐसे ही घूमेगी। एसटी की जो कटअप की अगर बात करें जनरल से, तो 96 गई थी पिछले साल, इस बार आपके 85, 82, 83 ऐसे आपके अगर नंबर आ रहे हैं इसके राउंड में, तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। इसके आगे अगर अधिक आ रहे हैं तब तो और बढ़िया है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है और 2024 के कट ऑफ के आप आसपास हैं या फिर क्रॉस कर गए हैं, या एक दो नंबर आसपास में कम है, और अगर या जो बच्चे क्रॉस कर गए हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। 2024 के कट ऑफ से 2 या 3 नंबर अगर माइनस में भी है
तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आप लिख लीजिए, अगर नहीं होगा तो आप जो बोल सकते हैं हमें, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग 4 से 5 भर्ती नहीं दिए हैं एसएससी जीडी की, ठीक है। कुछ तो एक्सपीरियंस है भाई अपने पास भी, ठीक है, थोड़ा बिलीव कर सकते हो आप, ठीक। देखिए यूआर की अगर बात करें जनरल एरिया से तो 128 पिछले साल और इस बार की बात करें तो 115 के समथिंग आपकी बनेगी। अगर यूआर की बात करें नक्सल एरिया से तो 128 118 पिछले साल और 2025 में जो आपकी 107 6 8 ऐसे ही बनेगी, ठीक है साथियों। तो ये आपकी हो गई असम राइफल की कट ऑफ। देखिए जो बच्चे, देखिए अभी जो बच्चे का 2 नंबर अधिक है, 3 नंबर अधिक है, ठीक है, सीबीटी कट ऑफ की बात कर रहे हैं, 4 नंबर अधिक है, 5 नंबर अधिक है, 6 नंबर अधिक है, और जिनको डर लग रहा है बहुत, ठीक ना, कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, भैया कम से कम एक भी फोर्स मिल जाए तो भाई मेरे लिए तो बहुत है, हमको ना सीआईएसएफ चाहिए, ना एसएसएफ चाहिए, ना एसएसबी चाहिए, हमको बस एक फ़ोर्स चाहिए। तो भाई देख लो ये वीडियो आपके लिए ही है, हमने बोला था ना कि आपको बताया जाएगा, तो बस देख लो, ध्यान से देखना एकदम। ये बीएसएफ, आपको बीएसएफ मिलेगा, जिनको डर लग रहा है उनके लिए बता रहे हैं, बीएसएफ आपके लिए सबसे सेफ़ और सीआरपीएफ सबसे सेफ़ ऑप्शन है, ठीक है साथियों। तो बीएसएफ देखिए आप, ठीक। चलिए तो ये बीएसएफ की कटअप बताई जा रही है आपकी। तो चलिए ईडब्ल्यूएस से शुरू करते हैं साथियों। देखिए ईडब्ल्यूएस में आपकी 2 कैटेगरी है, एक जनरल और एक नक्सल। तो जनरल से जो बच्चे थे पिछले साल जो कटअप बनी थी वो 108 बनी थी, और नक्सल से जो बच्चे थे उनका 50। आप देखते जाइएगा ध्यान से, ठीक ना। तो जो बच्चे उड़ीसा स्टेट के हैं, ठीक है साथियों, जो बच्चे उड़ीसा स्टेट के हैं और जनरल से अगर उनका 95 94 93 92 या आपका अगर 90 88 ऐसा भी बन रहा है ना, मतलब 88 90 तक, मेरे मतलब मैं अपने बता रहा हूँ 88 90, इससे कम नहीं, इससे अधिक अगर 90 के प्लस में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, तो अब हम क्या ही कट ऑफ बताएं, बताइए। जब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नक्सल से पिछले बार ही 50 गई थी, ठीक है, पिछले बार कितनी गई थी, 50 गई थी। तो इस बार और क्या इससे कम नंबर तो नहीं लाए होंगे, हमको ऐसा लग रहा है, जो भी नक्सल क्षेत्र वाले बच्चे होंगे, या अगर आप इससे भी कम लाए हैं तो भाई बता सकते हैं। अब इसमें क्या ही हम कम करें, क्योंकि इसमें अगर 12 नंबर कम करेंगे तो वो तो जाएगा नहीं, 40 से नीचे तो आपका बन ही नहीं सकता है साथियों ना। तब सोच लीजिए, तो 50 के अराउंड में तो होगा ही, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आप सभी से। ओबीसी की अगर बात करें तो जनरल एरिया से आपके 119 गया था पिछले साल, ठीक है, और इस बार जो आपका गया था वो कितना, तो देखिए इस बार जो आपका अगर बात करें हम लोग, तो इस बार अगर 100 के नंबर करीब करीब आ रहा है आपका, तो आप सेफ़ हो। अगर नक्सल का बात कर रहे हैं हम तो 103 पिछले साल और इस बार अगर 80 के समथिंग आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ़ हो साथियों। एससी की अगर बात करें तो जनरल एरिया से पिछली बार 100 का टप गया था, इस बार अगर 80 नंबर के समथिंग आ रहा है तो आप सेफ़ हैं। अगर नक्सल की बात करें तो पिछले बार अगर, देखिए भाई ये जो कटअप बता रहे हैं ना हम इतना कम कम करके, ऐसा मत बोलिएगा भैया इतना कम कैसे चल जाएगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बताया जा रहा है जिनके 2 4 5 8 7 ऐसे नंबर ज़्यादा हैं और उनको डर लग रहा है, ठीक है, उनके लिए ये बताया जा रहा है कि आपका मिनिमम इससे नीचे नहीं मानिएगा। इससे नीचे है तो फिर भाई उसका तो भगवान ही मालिक, अब तो वही बचा सकते हैं, ठीक है। इससे नीचे नहीं जाएगा आपका, इससे ऊपर है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि देखिए अब वीडियो में एक बार वैसा नॉर्मल कटअप बताएं और एक बार मिनिमम कटअप बताएं, ठीक है, तो फिर वो तो सही नहीं है ना, फिर तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा देखिएगा। देखिए एससी की अगर नक्सल में बात करें हम लोग तो पिछले बार 72 गई थी, इस बार अगर आपके 65 मतलब 60, आपके 60 के लगभग में अगर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं आप। एसटी की अगर बात किया जाए तो जनरल से आपका 88 पिछले साल गया था, इस बार आपका वही 62 64 के करीब है, तो बिल्कुल सेफ़ हैं आप। नक्सल की बात करें तो ये भी 88 गया था, मतलब वही सिंपल 62 64 के करीब आप मान सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूआर की।
ठीक है। बीएसएफ में अगर कोई यूआर का है तो आपका बीएसएफ में ही कटअप बनेगा, क्योंकि नंबर कम है तो फिर तो बीएसएफ ही बनेगा या सीआरपीएफ बनेगा। तो जनरल एरिया से अगर बात करें हम लोग, तो पिछले बार की कटअप गई थी फाइनल 116। इस बार आपके अगर 94-95 नंबर बन रहे हैं, ठीक है साथियों, तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं, डरने वाली कोई बात नहीं। 94-95। नक्सल की अगर बात करें हम लोग, तो 101 गया था। इस बार आप मान सकते 82-83 अगर इसके लगभग में नंबर आ रही हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। चलिए ये तो हो गया। देखिए साथियों, अब कितना मिनट हो गया, 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो गया, हमने आपको बता दिया। अब देखिए जो सीआईएसएफ में बच्चे जाना चाहते हैं, ठीक ना, उनके लिए हम लोग बता रहे हैं। ठीक, आप कटअप कैसे देखें, क्योंकि हम लोग एक एक फोर्स का बस ऊपर बता देंगे कि आपको कितने नंबर कम करना है, ठीक है, और फिर उस तरह से आप देख लीजिएगा, ताकि आपका भी समय बचे और हमारा भी, ठीक है। क्योंकि हमने सारी वीडियो को अच्छे से डिटेल में समझाई है। अगर यहाँ तक कोई बच्चा ध्यान से वीडियो देखा है तो फिर उसको अगर हम नहीं भी बताएंगे ना, तो फिर वो अपने से भी कटअप को एनालाइज कर सकता है, बस देख के पिछले साल के कटअप को। ठीक, देखिए सीआईएसएफ में जो यूआर वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो कम से कम 15 नंबर कम कर लेंगे फाइनल कटअप से। जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो आप 12 नंबर कम कर लेंगे। और जो एससी वाले बच्चे हैं वो कितने नंबर कम करेंगे, तो एससी ईडब्ल्यूएस वाले भी आप 11-12 नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है। एससी वाले बच्चे जो हैं वो 8 से 10 नंबर कम कर लेंगे, और जो एसटी वाले बच्चे हैं वो भी 8 से 10 नंबर आप कम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मान सकते हैं। देखिए ये सीआईएसएफ की आपकी फाइनल कटअप 2024 की है, पहले हम लोग बता दे रहे हैं, ये 2024 की कटअप है, और अभी आपको इसी कटअप के बेस पे 2025 का कटअप तैयार करना है। जैसे हम लोग बता देते हैं एक, ठीक है, देखिए यूआर की, एक सेकेंड इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, जैसे सीआईएसएफ में यूआर की जनरल एरिया से कटअप 127 गई थी, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 114-15 इस बार कटअप जाएगी। नक्सल की अगर बात करें तो पिछले साल 100 कटअप गई थी, तो इस बार आपके 84-85 जाएगी। सीआईएसएफ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए सीआरपीएफ अब देख लीजिए। सीआरपीएफ वाले बच्चे जो हैं जिनका नंबर कम बन रहा है, ठीक है, उनके लिए स्पेशली हम लोग बोल रहे हैं। ठीक, आप ना जितने फाइनल कटअप गई है किसी भी कैटेगरी का बोल रहे हैं, उसमें 20 नंबर कम कर लीजिए, माइनस 20 नंबर माइनस कर दीजिए, चाहे वो जनरल एरिया से हो, चाहे वो आपका नक्सल एरिया से, किसी भी एरिया से हो, 20 नंबर माइनस कर लीजिए, किसी भी कैटेगरी से हो आप यूआर वाले हो, ईडब्ल्यूएस वाले हो, एससी वाले हो, एसटी वाले हो या ओबीसी वाले हो, 20 नंबर कम कर लीजिए। अगर उसके पास आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ़ हैं, सेफ़ का बता रहे हैं हम लोग। उससे ऊपर है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई पूछना ही नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआर की आपकी कटअप जनरल से कितनी गई थी, 116 गई थी। सीआरपीएफ की नक्सल से कितनी गई थी, तो 99 गई थी, ठीक है। तो इस बार आपके जो जनरल से कटअप जाएंगे वो करीब करीब अगर 90 प्लस हैं, आपके नंबर 90 प्लस हैं तो फिर आप सेफ़ हैं। और नक्सल से आपके नंबर अगर 77-78 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी साथियों, ठीक है। तो एक सेकंड बस आप लोग रुक जाइए, यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू हुआ है आईटीबीपी का, और एक आपका एसएसबी का, 2 कटअफ रह गया साथियों, बस 2 सेकंड दीजिए आप साथियों। बस 2 कटअफ रह गई थी आपकी आईटीबीपी की, और एक क्या चीज़ थी, एसएसबी की, ठीक है। चलिए ये हम लोग पीडीएफ को ही, वहाँ पे थोड़ा इश्यूज़ हो गया था कुछ स्क्रीनशॉट में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अच्छे से आपको समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से देखिए, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। देखिए ये आईटीबीपी की हो गई। देखिए यहाँ पे फोर्स दिया रहता है, ये आपकी कैटेगरी हो गई, ये आपका एरिया हो गया। यहाँ पे आपको वैकेंसी बताया जाता है कि टोटल कितनी वैकेंसी इस बार आई है। तो अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो जो हमने सीबीटी की कटअप बताई थी ना 2025 की, वहाँ आप देख सकते हैं कि किस किस फोर्स में आपकी कितनी वैकेंसी आई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो। और कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल फिलअप बताया जाता है कि बच्चे इस बार कितने सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपकी आईटीबीपी में भी आप 20 नंबर, 18 से 20 नंबर, यहाँ पे 20 नंबर नहीं साथी, आईटीबीपी है ना, कम से कम 17 नंबर आप माइनस कर लीजिए हर फोर्स में, ठीक है। चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो, कोई भी एरिया से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 17 नंबर घटा लीजिए। जो ये कटअफ गई है ना फाइनल कटअफ, इसमें 17 नंबर घटा लीजिए, इसमें घटा लीजिए, इसमें घटा लीजिए,
इसमें घटा लीजिए, आप घटा लीजिए और जितनी आपकी बन रही है बस वही आपकी कट ऑफ है। ठीक है, ये आपकी ITBP की हो गई साथियों। फिर यहाँ से SSB की आप देख लीजिए। ठीक है, SSB की हो गई, देख लीजिए। ठीक, SSB की जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बताएं आपको, तो आप देख सकते हैं SSB में आपका UR का कट ऑफ बता देते हैं। ठीक, देखिए टोटल 12 वैकेंसी थी, तो 12 में से 12 बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। यहाँ पे 13 वैकेंसी थी नक्सल में, 13 में से 13 बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। तो देखिए 132 गए थे कट ऑफ पिछली बार फाइनल UR में आपका SSB की। काफ़ी अच्छी फोर्स मानी जाती है, आप सभी को पता है। तो इसमें से आप कम से कम 20 नंबर डिक्रीज कर दीजिए। ठीक है, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि 111 मतलब 110 प्लस आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और 100 प्लस नंबर हैं नक्सल से अगर हैं तो 100 प्लस, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, तो ये आपकी फ़ाइनल कट ऑफ की PDF है साथियों, SSC के वेबसाइट पे। इधर कुछ है नहीं, बस ये लास्ट बच्चा का डेट ऑफ बर्थ होता है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको समझा देती हैं एक बार आपको अच्छे से, आई थिंक समझ ही गए होंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ तक भाई, अगर आप देखिए ये स्टेट हो गया, ये फोर्स हो गया। हमने स्टेट वाइज कट ऑफ बताना चालू किया है, फोर्स वाइज ही बताते हैं, कैटेगरी वाइज ही बताते हैं, प्लस एरिया वाइज ही बताते हैं, वैकेंसी कितनी है और फिलअप कितना हुआ ये तो बाद में पता चलेगा। फिलअप वाला ये तो अभी आप बता नहीं सकते, वैकेंसी पता कर सकते हैं आप, हमने जो आपको पहले बताई थी ना वहाँ से। ठीक है, तो भाई देखिए बहुत लंबी वीडियो हुई है ये, काफ़ी मेहनत लगा है इस वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज़ आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर जो भी आप बच्चे, अगर जो भी मेरे भाई बहन अभी तक बने हुए वीडियो, भाई आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक ना, कि आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा। और प्लीज़ आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, SSC GD के रिगार्डिंग, प्लीज़ आप बेझिझक मैसेज कीजिएगा, आपको रिसेंटली अपडेट किया जाएगा।